हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वत्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। इससे पहले वीडियोस में हम कर चुके हैं सॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स एंड पीएच स्केल, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या हमारे चैनल्स की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। सबसे पहला कंपाउंड हमारा आता है कॉमन साल्ट, जिसको हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। कॉमन साल्ट का दूसरा नाम टेबल सॉल्ट भी है, जिसको हम हिंदी में साधारण नमक कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द केमिकल नेम। सबसे पहले जो आपको कंपाउंड होगा उसका केमिकल नेम पता होना चाहिए एंड उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप सबसे पहले रिटर्न करोगे। तो द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड एंड देयर फॉर्मूला इज, सोडियम के लिए Na यूज करते हैं हम और क्लोराइड के लिए Cl। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, कॉमन सोल्ट का जो नाम है केमिकल नेम, उसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, NaCl। क्लियर है। उसका सूत्र क्या है, NaCl, और रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो आगे क्या आता है, प्रिपरेशन, कैसे हम उसको बना सकते हैं। अब जो कॉमन सोल्ट होता है उसको अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, जैसे कि इन लैबोरेटरी, लैब के अंदर जो हमारी प्रयोगशाला होती है वहां पर हम इसको बना सकते हैं। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एस, उनकी रिएक्शन करानी है आपने NaOH की HCl के साथ। तो यहां पर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्या होगी, ये OH जो है H के पास जाएगा तो H2O, ये Cl Na के पास आएगा तो NaCl। तो यहां से क्या बन गया, NaCl प्लस में वाटर। ठीक है, H2O। तो यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड बन रहा है। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे कराओगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, NaCl। किस किस की रिएक्शन कराने पर, NaOH की, किसके साथ, HCl के साथ, और इनके यहाँ से क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा। ठीक है, क्लियर है। बेस और एसिड की रिएक्शन कराने पर, आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विद ए बेस देन दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है जो आप पीछे से क्लियर कर सकते हो, पीछे आपका टॉपिक आया था। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पहली प्रिपरेशन लेबोरेटरी से हुई है, जिसमें हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से भी हम क्या है, कॉमन साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में जो नमक पाया जाता है वो सी वाटर में मिलता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जो समुद्र में पानी होता है उसको इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा हम समुद्री पानी से किसको अलग कर सकते हैं, सोल्ट को अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं, तो वहां से लिक्विड तो वेपर बन के उड़ जाता है और जो वहां पर सोल्ट बचेगा वो वहां पर लेफ्ट रहेगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम समुद्र के पानी से नमक को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम रॉक साल्ट। रॉक साल्ट का मतलब है जो पहाड़ी नमक होता है, जो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन साल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इट इज फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रॉक साल्ट विच कलर इज ब्राउन। आपने देखा होगा जो पहाड़ी जो नमक होता है, जिसको जो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, घर में यूज किया जाता है, जो भूरे ही रंग का होता है। ठीक है, जिसको सिंधा नमक, काला नमक इस तरीके से बोलते हैं, तो वो आपका ब्राउन कलर का होता है। तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पशुओं के सामने रखा जाता है, मतलब एक रॉक साल्ट के रूप में ही
एक पत्थर के रूप में जैसे होता है वो, उसका कलर क्यों जो होता है हमेशा ब्राउन होता है। और इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, ये जो ब्राउन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, इम्प्योरिटीज की वजह से, उसमें अशुद्धियां होती हैं, बहुत सारी चीजें मिली होती हैं जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। ठीक है, तो उसके बाद आती है हमारी प्रिपरेशन होगी, केमिकल नेम एंड फॉर्मूला हो गया। अब आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे आपने देखा होगा साधारण नमक जो होता है कॉमन साल्ट, वो कैसे कलर का होता है, व्हाइट, और कैसे मिलता है वो पाउडर के रूप में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी, इट इज ए वाइट पाउडर, यह एक सफेद क्या होता है, पाउडर होता है। ठीक है, सेकेंड इट इज ए न्यूट्रल साल्ट, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो हमेशा 7 होती है, ये न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल सोल्ट होता है ये। अब इसके यूजेस आते हैं, हम यहाँ पे इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। नंबर 1, हम इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, भोजन को पकाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये तो सबको पता है, घर में हम टेबल सॉल्ट के रूप में इसको यूज करते हैं, खाने के अंदर डालते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर्स ऑफ सोप, साबुन को बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थर्ड, it is used as a raw materials for making a useful chemicals in industries like NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, Na2CO3 into 10H2O जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, एंड NaHCO3 जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, एटसेट्रा। ऐसे इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉमन साल्ट का। ठीक है, किस किस को बनाने के लिए, जो कास्टिक सोडा होता है, ठीक है, कपड़े धोने का सोडा होता है और खाने का सोडा होता है। ठीक है, ये था हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कॉमन साल्ट। अब हम करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड कास्टिक सोडा। कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, इसका केमिकल नेम क्या होगा, the chemical name of caustic soda is sodium hydroxide and their formula is NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaOH। ये हमने ब्रैकेट्स में भी लिखा हुआ है, कास्टिक सोडा इसके कॉमन नेम है, और IUPAC नेम या केमिकल नेम क्या होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaOH। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी प्रिपरेशन, कैसे इसको बनाया जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मीन्स अब समझिए क्या कह रहा है वो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी सॉल्यूशन के अंदर से। तो यहाँ पर हम किसके सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था, NaCl। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जब विद्युत उसके अंदर से प्रवाहित होगी, पास्ड थ्रू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर से, इट डिकम्पोजेस, वह टूट जाएगा, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएगा वहां से, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। किस तरीके से बनाएगा वो रिएक्शन सबके सामने है। 2NaCl एक्वस सॉल्यूशन लेना है आपने, प्लस में 2H2O वाटर की प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, प्रोसेस का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहां से क्या होगा, देखिए 2NaCl है, 2H2O है, यहां से NaOH डिस्प्लेस करेगा, तो यहां पर Cl की जगह OH आ जाएगा, तो क्या बन गया 2NaOH, प्लस में क्लोरीन 2 निकलेंगे तो क्या हो गया Cl2, गैस बन गई, एंड H2 आपका बाहर रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है H2। तो ये क्या हो गया हमारा, NaOH बन गया, Cl2 गैस इवोल्व होगी और H2 इवोल्व होगी। अब ये जो प्रोसेस की गई है इसी को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, जहां पर क्लोर कहां से लिया गया है, क्लोरीन से, एल्कली कहां से लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और बेस दो तरह के होते हैं, एल्कली और अल्केलाइन, या नॉन एल्कली कह सकते हो, वाटर सोल्यूबल भी कह सकते हो। तो एल्कली यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से एल्कली लिया गया, क्लोरीन से क्लोर लिया गया, दोनों को मिला के बना है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? सॉरी, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड through a concentrated aqueous solution of NaCl and chlorine gas is produced at एनोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। एंड NaOH इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। द प्रोसेस, ऐसी क्रिया इन विच उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जो NaCl का कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें से विद्युत प्रवाहित करेंगे और उसमें से जो क्लोरीन गैस होगी वो एनोड पे प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन जो गैस होगी वो कैथोड पे प्रोड्यूस्ड होगी और जो NaOH होगा वो नियर द कैथोड होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर है? अब इसके यूजेस आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे किया जाता है? सबसे पहले हम देखेंगे इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन और जो सरफ होता है उसको बनाने के लिए, या कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा, इट इज, अब आप कहोगे सोप एंड डिटर्जेंट में कैसे? जैसे जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेस, और बेस हमेशा कैसे होते हैं? सोपी टच होता है, तो उसके अंदर जो सोपी टच आता है ना, जो चिकनाई आती है वो इसकी वजह से ही होती है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्सटाइल फाइबर। जो कपड़े होते हैं, कपड़े के रेसे होते हैं, उनको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, कागज बनाने के लिए, डाई, रंग बनाने के लिए, कलर जो होते हैं, ब्लीच, ब्लीच बनाने के लिए, ब्लीच भी जो होती है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट यूज क्या आता है? इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल, तेल को शुद्धिकरण, तेल का शुद्धिकरण करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा कास्टिक सोडा। थर्ड हमारा आता है बेकिंग सोडा। और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में सबसे पहले बेकिंग सोडा का केमिकल नेम हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या है? द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट and their formula is NaHCO3. It's also called sodium bicarbonate. जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? NaHCO3, एंड जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। कई जगह पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, कई जगह पर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम? इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस के द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है इन ए लार्ज स्केल, ज्यादा मात्रा में, by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride with NH3 and CO2। मीन्स क्या है? ये सोल्वे प्रोसेस के द्वारा तैयार होता है ज्यादा मात्रा में, जिसमें ठंडे और कंसेंट्रेटेड NaCl के सॉल्यूशन को अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया जाता है। कैसे? तो यहाँ पर आपने क्या करना है? NaCl लेना है, अमोनिया गैस लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है और वाटर लेना है एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो Na एक है, यहाँ पे Na आ गया। H देखेंगे यहाँ पर कितने हैं? 3 और 2 5 है, तो यहाँ पर एक H हमने ले लिया। NC एक है तो एक ले लिया। O यहाँ पर कितने हैं? 3 है तो CO3 हो गया। NaCO3 बन चुका है। यहाँ पर एक H लिया है तो 4 H बचे हुए हैं तो NH, ठीक है, यहाँ से NH4 हो जाएगा और Cl हमारे पास क्या बचता है? एक बचता है। NH3 हमारे यहाँ पर था, एक H यहाँ से बच गया, NH4 Cl हो जाता है। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, प्लस में अमोनियम क्लोराइड बाहर निकलता है। ये हमारी प्रोसेस है जिसको सोल्वे प्रोसेस बोलते हैं।
ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड को अमोनिया की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर की एक्वस सॉल्यूशन जब सोडियम क्लोराइड का अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कराया जाता है तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, प्लस में अमोनियम क्लोराइड बाहर निकलता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं? इट इज ए वाइट क्रिस्टल्स, एक ये सफेद रंग के क्रिस्टल होता है, विच आर स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में एकदम घुल जाता है, ठीक है। इट इज ए मिल्ड, मिल्ड मतलब होता है ठंडा, एंड नॉन कोरोसिव मतलब ज्वलनशील न होना, मतलब ठंडा होता है, एंड नॉन कोरोसिव होता है जिससे जलन पैदा नहीं होती, ऐसा अक्षार होता है ये, ठीक है। जलन पैदा ना करने वाला और ठंडा क्या होता है? अक्षार, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके यूजेस। यूजेस क्या है? प्रयोग कहाँ पर हम इसका करते हैं? इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, एंटासिड के रूप में प्रयोग होता है। इन मेडिसिन, दवाइयों में, टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टोमक, जो हमारा पेट होता है उसके अंदर एसिडिटी जो उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए क्या है? बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में हमने किया है इंपॉर्टेंट कंपाउंड 3, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए और अपने कमेंट्स हमें अपने व्यू के रूप में प्रोवाइड कराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।